नमस्ते, ये हमारे डिटेक्टिव मिस्ट्री गेम रिड्यूस टू रिड्यूस पर एक त्वरित ट्यूटोरियल है। अब हमारे पास इस गेम के कई वेरिएंट्स हैं जो भारत के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों को कवर करते हैं। उदाहरण के लिए हमने रणथंभौर किला कवर किया है, हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय है जो प्राचीन है, हमारे पास द्वारका का प्राचीन शहर है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और भी बहुत कुछ। हर गेम एक स्मारक पर केंद्रित होता है और आपको 3 अलग अलग युगों को कवर करने वाले 3 अलग अलग परिदृश्यों को खेलने की सुविधा देता है, या उस विशेष स्मारक के इतिहास की घटनाएं या युग। ये गेम खेलने का एक त्वरित अवलोकन है। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि गेम कैसे खेला जाता है, कौन कौन सी अलग अलग रणनीतियां आप अपना सकते हैं, तो हमारे पास एक लंबा वीडियो है जिसका लिंक इसी पर दिया गया है, जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसे फुर्सत में देख सकते हैं। लेकिन गेम का एक त्वरित अवलोकन इस प्रकार है। हर बॉक्स के साथ गेम खेलने का यह विस्तृत मैनुअल आता है और इसमें आप जो अलग अलग परिदृश्य खेल रहे हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। तो उदाहरण के लिए यह विशेष संस्करण जो रणथंभौर 4 पर आधारित है, इसमें 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिन्हें आप खेल सकते हैं। आप कौन सा वेरिएंट खेलना चुनते हैं उस पर निर्भर करता है। फिलहाल मैं इस किताब को एक तरफ रख रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको गेम के बारे में बताने जा रहा हूं। चुने गए वेरिएंट के अनुसार आप एक सेट कार्ड्स चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह परिदृश्य 1, 2 या 3 के लिए है। मान लीजिए हम परिदृश्य 1 खेलना चाहते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप परिदृश्य 1 खेलना चाहते हैं या परिदृश्य 3, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ये सभी किले के इतिहास के अलग अलग युगों की बात करते हैं। तो हम इन कार्ड्स को एक तरफ रखते हैं और इन कार्ड्स को भी अलग रखते हैं। अब यह बहुत जरूरी है कि आप परिदृश्य खेलना शुरू करने से पहले उस परिदृश्य की ब्रीफिंग पढ़ लें कि उसमें क्या हुआ था, क्योंकि वही आपको यह अंदाजा देगा कि खेल में आगे क्या होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस परिदृश्य के अंत में आपके पास एक छोटा सा QR कोड भी है और मैं सच में सलाह दूंगा कि आप इस QR कोड को स्कैन करें, क्योंकि यह आपको एक वीडियो पर ले जाता है जो उस परिदृश्य को और भी विस्तार से समझाता है। खेल का उद्देश्य सरल है। आप सैन्य शिविर से शुरू करते हैं जो बोर्ड के इस छोर पर है और आपको बादल महल तक पहुंचना है, या अंतिम बिंदु तक जहां राजा हमीरा का खजाना छुपा हुआ है, किले के विभिन्न हिस्सों से होते हुए। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो खलनायक, जो इस मामले में बटुक है, वहां मौजूद है काउंटडाउन घड़ी पर। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आप खेल का आसान, मध्यम या कठिन संस्करण खेल रहे हैं। आप बटुक को उस स्थान पर रखते हैं। जैसे ही आप एक टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं, बटुक भी आगे बढ़ता है और 0 स्थान तक पहुंचता है। यह काफी सरल अवधारणा है। आपको बटुक के 0 निशान तक पहुंचने से पहले बादल महल तक पहुंचना है। स्पष्ट है, अगर वह 9 से शुरू कर रहा है जो खेल का आसान संस्करण है, तो उसे यहां पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे आपको वहां पहुंचने के लिए अधिक समय मिलेगा। लेकिन अगर आप कठिन संस्करण खेल रहे हैं तो उसे अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 कदम चलने हैं और आपको बादल महल तक पहुंचना है। खेल का विचार या अलग अलग परिदृश्यों को खेलना यही है। बटुक किले के इतिहास, वहां हुई लड़ाइयों और हमारे इतिहास को आकार देने वाले नायकों और नायिकाओं के बारे में तरह तरह की अफवाहें और झूठ फैला रहा है। उदाहरण के लिए पहले परिदृश्य में हम देख रहे हैं वाघाबट बनाम रजिया सुल्तान की लड़ाई। अब वाघाबंद राजपूत राजा थे चाहमान वंश से, जो रणथंभौर पर शासन कर रहे थे, और रजिया सुल्तान, जैसा कि हमने अपनी किताबों में सुना या पढ़ा है, गुलाम वंश की रानी थी जो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रही थी। जो आप नहीं जानते वह यह है कि वाघाबंद ने अंततः रजिया सुल्तान को हराकर किले को फिर से जीत लिया, जिसे उसके पिता बिरतामरिशद वाघाबंद के भतीजे से छीन कर लाए थे। बटुक यह अफवाह फैला रहा है कि वाघाबंद ने किला जीतने के लिए धोखा दिया था, जबकि आपको सच्चाई तक पहुंचना है ताकि आप उसकी फैलाई हुई अफवाहों का पर्दाफाश कर सकें। हर बार जब आप उसकी अफवाहों का पर्दाफाश करते हैं, उसकी फैलाई गई बातों की तथ्य जांच करते हैं और उसकी झूठ पकड़ते हैं, तो आप एक टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं तो वह आगे बढ़ जाता है और आप पीछे चले जाते हैं। तो जितना अधिक आप उसके झूठ पकड़ते हैं, उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अन्यथा बटुक जीत जाता है। आप अपनी टीमें कैसे बनाते हैं, आप आगे कैसे बढ़ते हैं, आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए लंबा वीडियो देखें। ये सिर्फ एक छोटा वीडियो है जो आपको एक झलक देने के लिए है, तो मैं इन पहलुओं पर ज्यादा समय नहीं दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप झूठ पकड़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, वरना पीछे हटते हैं और हार जाते हैं। इतना जानना काफी है।
लेकिन एक चीज जो आप निश्चित रूप से करेंगे वह है हमारी गौरवशाली इतिहास को सबसे मनोरंजक और आकर्षक तरीके से जानना। सूखे पाठ्य पुस्तकों को छोड़िए, रिड्यूस टू डिड्यूस सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप रोचक इतिहास और उन नायकों नायिकाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने भारत को आज का देश बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह खेल खेलने में उतना ही मजा आएगा जितना हमें इसे डिजाइन करने में आया। सभी वर्जन उठाइए, उन्हें कई बार खेलिए। मुझ पर विश्वास कीजिए, हर बार जब आप खेलेंगे तो कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा।